हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव। वेलकम टू द WsCubeTech। WsCubeTech में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी AutoCAD के टूल के अंदर हम बात कर रहे हैं मॉडिफाइड टूल्स के अंदर। यस, AutoCAD के अंदर हम बात करेंगे मॉडिफाइड टूल्स के अंदर। मॉडिफाइड टूल्स के अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं ब्रेक टूल्स के बारे में कि ब्रेक टूल्स यहाँ पर किस तरह से यूज किया जा सकता है, हमारे AutoCAD के अंदर कहाँ पे दिखता है, हमारे पास मॉडिफाइड टूल्स के अंदर हमें कहाँ पे दिखता है और उसके साथ साथ इसका शॉर्टकट की क्या है, और ये जो हमारे पास ब्रेक कमांड है, ये ब्रेक कमांड हमारे पास किस तरह से यूज किया जा सकता है AutoCAD के अंदर, वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो बेसिकली यहाँ पे इसके नाम से पता चल रहा है ब्रेक कमांड। यस, ब्रेक से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी आपके पास जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को वहां पर आप क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। आपके दो पार्ट में स्पेसिफाई में, दो पार्ट में आप इसे क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं उसको। तो वो देखते हैं किस तरह से तोड़ सकते हैं। तो आपके पास जो ब्रेक कमांड है उसको आप क्या कर सकते हैं, BR एंटर करके यहाँ पर आप उसके ब्रेक कमांड को इनेबल कर सकते हैं। तो देखिए, बेसिकली मैं बात करना चाहूंगा कि ब्रेक कमांड आपके पास AutoCAD में दो टाइप से देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए किस तरह से देखने को मिलेगा। तो हम चलते हैं AutoCAD के अंदर और AutoCAD के थ्रू समझते हैं कि ब्रेक कमांड हमें कहाँ देखने को मिलेगा और इसको BR एंटर करने पर क्या देखने को मिलता है। तो चले AutoCAD के अंदर। तो AutoCAD के अंदर हम आ चुके हैं यहाँ पर। तो चलते हैं मॉडिफाइड टूल्स के अंदर। तो देखिए, मॉडिफाइड टूल्स के अंदर जाने पर हमारे पास जो सबसे पहला है यहाँ पे कमांड है, वो यहाँ पर है ब्रेक कमांड। यस, ब्रेक कमांड के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, आपके पास जो लाइन ऑब्जेक्ट थी उस लाइन ऑब्जेक्ट को यहाँ पे क्या कर सकते हैं, दो लाइन पार्ट्स में यहाँ पर इक्वली डिवाइड कर सकते हैं। आप जो यहाँ पर डिवाइड करना चाहें उस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पर है ब्रेक एट ए पॉइंट। ब्रेक एट ए पॉइंट का मतलब क्या है यहाँ पर, कि आप उस लाइन को यदि आप उसे ब्रेक करना चाहते हैं तो आप उसे केवल एक पॉइंट डिफाइन कर सकते हैं। मतलब क्या करना चाह रहा हूं यहाँ पर, कि यहाँ पर जो आपके पास जो ब्रेक है वो यहाँ पर डिफरेंट टूटेगा नहीं, बट यहाँ पर आपके पास एक मार्क हो जाएगा पॉइंट के, यहाँ से आप इसको ब्रेक कर रहे हैं। देखिए, सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, लेकिन जब हम इसका यूज करेंगे तब यहाँ पर आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि किस तरह से इसको यूज करना है। तो चले यहाँ पर किसी लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर और उसके थ्रू समझते हैं। तो देखिए, बेसिकली मैंने यहाँ पर क्या किया है, F8 के थ्रू यहाँ पर ऑर्थो मोड को ऑन करके यहाँ पर मैंने क्या किया है, एक लाइन को ड्रॉ कर रखा है। क्लियर? ओके, यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, एक और लाइन को यहाँ पर ड्रॉ करने जा रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर क्या करके दो लाइन को यहाँ पर ड्रॉ कर चुका हूँ। क्लियर? अब मैं क्या कर रहा हूँ, F8 मतलब ऑर्थो मोड को डिसेबल कर चुका हूँ। अब बात करता हूँ ब्रेक कमांड की। तो ब्रेक कमांड के लिए मुझे क्या करना है, BR एंटर करना है। BR एंटर करते ही ब्रेक कमांड यहाँ पर हो चुका है एनेबल। अब बात करें यहाँ पर सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट की बात की जा रही है। यस, कमांड विंडो के अंदर आप देख पाएंगे सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट की बात की जा रही है। तो ऑब्जेक्ट को जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो चुका है। उसके बाद देखिए, जहां से आपने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया है वो आपके पास क्या हो गया, स्टार्टिंग पॉइंट हो चुका है। उसके बाद बात करें यहाँ पर, तो आप कितनी लाइन को यहाँ पर ब्रेक करना चाहते हैं वो यहाँ पर आप ले चुके हैं। और उसके बाद आप जिस पॉइंट के ऊपर क्लिक करेंगे वो आपके पास सेकंड पॉइंट हो जाएगा और वो जो बीच वाली लाइन है वो यहाँ पर क्या हो जाएगी, ब्रेक हो चुकी है। मतलब देखिए, बीच वाली लाइन आपके पास क्या हो गई है, रिमूव हो चुकी है। तो बेसिकली ब्रेक कमांड का यूज क्या कर सकते हैं, आप किसी भी लाइन को यहाँ पर पार्टीशन में कर सकते हैं। कंट्रोल Z करता हूँ, वापस आपकी वही लाइन आ जाएगी। ओके, अब जरा बात करते हैं ब्रेक कमांड के अंदर। देखिए, आपने जहां से सेलेक्ट किया वो आपका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, लेकिन आप एक पर्टिकुलर स्टार्टिंग पॉइंट लेना चाहते हैं। यस, पर्टिकुलर एक स्टार्टिंग पॉइंट के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं। तो बेसिकली उसके लिए आप क्या करेंगे, BR एंटर करेंगे। BR एंटर करते क्या हो गया, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को आपने सेलेक्ट कर लिया है। ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते ही आप चाहते हैं कि वो जो ऑब्जेक्ट आपने सेलेक्ट किया, जहां से आपने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया वहीं से आपका ब्रेक ना हो, वहां से आपका ब्रेक ना हो। आप चाहते हैं अपने अनुसार इसको स्टार्टिंग देना है, फर्स्ट पॉइंट देना है। तो यहाँ पे क्या करना है, सिंपल सा F एंटर करना है। देखिए, यहाँ पे लिखा है फर्स्ट पॉइंट। तो फर्स्ट पॉइंट के लिए यहाँ पर क्या करना है, F एंटर करना है। F एंटर करते ही आपके पास पॉइंट है, जो आपके पास क्रॉस ओवर है, वो यहाँ पर फ्री हो चुका है। और वो आपसे पूछा है कि आप इसे फर्स्ट पॉइंट कहाँ देना चाहते हैं। तो आपने बोला है कि यहाँ पर मैं इसको फर्स्ट पॉइंट देना चाहता हूँ, इसकी जो यहाँ पर लाइन है यहाँ पे मैं फर्स्ट पॉइंट देना चाहता हूँ। स्पेसिफाई सेकंड पॉइंट द ब्रेक। तो यहाँ पर सेकंड पॉइंट आपको स्पेसिफाई करना है। तो बेसिकली मैंने यहाँ पर इसको सेकंड पॉइंट कर दिया है। तो यहाँ पर जहां पर आपने फर्स्ट पॉइंट दिया है और जहां पर आपने सेकंड पॉइंट दिया है, उन दोनों के बीच में ये जो लाइन है वो यहाँ पर क्या हो चुकी है, ब्रेक हो चुकी है। तो बेसिकली ब्रेक कमांड के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, किसी भी लाइन को यहाँ पर ब्रेक कर सकते हैं। क्लियर? ओके, अब चले हमारे पास नेक्स्ट है, हमारे पास कमांड क्या है, ब्रेक एट ए पॉइंट। ब्रेक एट ए पॉइंट का मतलब क्या है, यहां पर आप इस किसी भी लाइन को ब्रेक तो करेंगे, बट यहां पर आपके पास जो ब्रेक है वो यहां पर नहीं होगा। बेसिकली यहां पर एक पॉइंट मार्क हो जाएगा कि आपने वो जो लाइन है वहां से आपने इसको ब्रेक की है। तो यहाँ पर सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट करने के लिए बोला है, तो ऑब्जेक्ट को मैंने सेलेक्ट कर दिया है। यहाँ पर स्पेसिफाई फर्स्ट ब्रेक पॉइंट, तो यहाँ पर आपने दे रखा है फर्स्ट ब्रेक पॉइंट स्पेसिफिक। अब यहाँ पर आपने छोड़ दिया, यहाँ पे आपके कर्सर चला गया है, आपके पास कमांड भी चला गया। अब जरा बात करें यहाँ पर कि सर ये ब्रेक हुई है कि नहीं हुई है। तो देखिए, यहाँ पर बात करें, इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं। तो देखिए, ये आपके पास एक पर्टिकुलर ये ऑब्जेक्ट बच चुका है, पर्टिकुलर दूसरा आपके पास ऑब्जेक्ट बच चुका है। आप चाहें तो इसे यहाँ से स्ट्रेच कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, आप जो चाहें वो कर सकते हैं। देखिए, आपकी जो लाइन है वो यहाँ पर क्या हो चुकी है, ब्रेक हो चुकी है। यस, आपके पास देखिए ये जो लाइन है वो यहाँ पर क्या हो चुकी है, ब्रेक हो चुकी है। तो बेसिकली आप इसे क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। जैसे कंट्रोल Z करूंगा, कंट्रोल Z करने पर आपके पास जो ब्रेक चला गया है। वापस देखते हैं इसको ब्रेक कमांड के साथ, ब्रेक एट ए पॉइंट के साथ। यहाँ पर क्या किया है, मैंने ब्रेक कमांड को इनेबल किया है, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट किया है। तो ऑब्जेक्ट को मैंने सेलेक्ट कर दिया है। स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट देना है मुझे, जहां पर आप इसे ब्रेक करना चाहते हैं। तो मैंने चाहा है कि यहाँ कहीं मैं इस पॉइंट के ऊपर ब्रेक करना चाहूंगा।
तो ये मेरा क्या हो गया, ब्रेक पॉइंट हो चुका है। स्पेसिफाई नेक्स्ट एट ए पॉइंट, तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, एंडू कर दिया। यहाँ पर आप यहाँ पर देखेंगे कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर ब्रेक हो चुका है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट ऑब्जेक्ट और ये आपका सेकंड ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट को उठाएं और यहाँ पर नीचे ला के रखें, तो ये आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट यहाँ पर ब्रेक हो चुका है। तो बेसिकली ये क्या वर्क करता है यहाँ पर, तो देखिए ब्रेक कमांड आपके किसी भी ऑब्जेक्ट को ब्रेक करने के लिए काम आता है। और बात करें ब्रेक एट ए पॉइंट, तो ब्रेक एट ए पॉइंट क्या करता है, आपके ऑब्जेक्ट को ब्रेक तो करता है बट आपके उसको बीच वाले पॉइंट को यहां से रिमूव नहीं करता है। वहां पर एक पॉइंट मार्क कर देता है कि आपने उसको क्या किया है, यहां पर आपने क्या किया है, इसको यहां पर ब्रेक कर चुका है। क्लियर। लेकिन बात करें यहां पर, तो ये कमांड आपके लिए सर्कल कमांड के लिए नहीं इनेबल है। सर्कल कमांड के लिए नहीं इनेबल है। जैसे कि यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर वैलिड ऑफ द, देखिए क्या लिखा हुआ है, जरा बात करें ब्रेक कमांड के अंदर, तो ब्रेक कमांड के अंदर यहाँ पर लिखा हुआ, जरा उसको स्टडी करें तो देखिए क्या लिखा है, वैलिड ऑब्जेक्ट इंक्लूड अ लाइन ऑफ ओपन पॉलीलाइंस एंड आर्क के साथ है, क्लोज ऑब्जेक्ट सच दैट, यहाँ पर सर्कल के लिए यहाँ पर कैन नॉट बी एप्लीकेबल, यहाँ पर कैन नॉट, यहाँ पर क्या हो सकता है, सर्कल कमांड के लिए यहाँ पर इनेबल नहीं है। अच्छा बात करें यहाँ पर ब्रेक कमांड के लिए, तो ब्रेक कमांड के लिए भी आप यहाँ पर किसी भी ऑब्जेक्ट को यहाँ पर दो पार्ट में सेपरेटली ब्रेक कर सकते हैं। क्लियरली आपको समझ में आ चुका होगा यहाँ पर कि किस तरह से ब्रेक करना है। तो बेसिकली ब्रेक कमांड के थ्रू आप किसी भी ऑब्जेक्ट को यहाँ पर क्या कर सकते हैं, दो पार्ट्स में यहाँ पर ब्रेक कर सकते हैं। क्लियर। तो अब मिलते हैं हमारे अगले वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।